देश में आगामी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि देश में जब कोरोना चरम पर है, ऐसे में केंद्र सरकार अपनी घटिया राजनीति कर रही है। इसके साथ ही सिसोदिया ने कहा, केंद्र सरकार हमारे बच्चों के भविष्य और उनकी सेहत को लेकर जरा भी सतर्क नहीं है। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने हमारे बच्चों की 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दी और अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें कोरोना वायरस के तीसरे वेरिएंट को लेकर आगाह कर रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। इसके आगे सिसोदिया ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार इस तरह राजनीति कर रही हो। पिछली बार भी देखने को मिला था जब लंदन में आए नए स्ट्रेन के बारे में वैज्ञानिकों और डॉक्टर ने सरकार को अलर्ट किया था। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने उस वक्त भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, जिसके चलते भारत सरकार की लापरवाही का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। तब से लेकर अब तक हजारों लोगों की जान चली गई, क्योंकि भारत सरकार उस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था। साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो अलर्ट ये समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं, उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। लंदन में नया स्ट्रेन आया और आज हजारों लोगों की जान चली गई। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कोई जिसके अपने जिधर नजर उधर उसको डेथ ना नजर आ रही हो, जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती ना हुआ हो या कोविड ना हुआ हो। आज पूरे देश की यह हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि लंदन में आए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार ना तो अलर्ट हुई, ना उसने कोई ऐसे कदम उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे, और आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर देश में आने वाली है। ऐसे में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार से हवाई यात्रा रद्द करने की बात कर रहे हैं, तब केंद्र सरकार को राजनीति सूझ रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर में फैल रहे कोरोना के तीसरे वेरिएंट को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें केजरीवाल ने लिखा था कि सिंगापुर में फैल रहे कोरोना का तीसरा वेरिएंट बच्चों के लिए बेहद घातक है। ऐसे में तत्काल केंद्र सरकार को सिंगापुर से हवाई विमान यात्रा रोक देनी चाहिए। वहीं केजरीवाल के ट्वीट के बाद देश की राजनीति गर्मा गई, जिसके बाद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए, यह कोई सिंगापुर का तीसरा वेरिएंट नहीं है। इसके बाद भारत में मौजूद सिंगापुर दूतावास ने भारत के हाई कमिश्नर को मामले में तलब कर लिया, जिसके बाद केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर को भारत के लिए मददगार साथी बताते हुए कहा कि केजरीवाल के पास भारत की तरफ से कोरोना वेरिएंट या हवाई विमान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इन सब के बीच बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केजरीवाल का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी इमेज पर ज्यादा ध्यान दे रही है। केंद्र को देश के बच्चों का स्वास्थ्य और भविष्य जरा भी नजर नहीं आ रहा। केंद्र सरकार केवल घटिया राजनीति कर रही है, जिसके लिए उनको धन्यवाद। आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे माँ बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है। केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी, सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए, और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं। इनको बच्चों की चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। आप इमेज की चिंता करिए विदेश में, सिंगापुर में। हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे।